तो ये स्टोरी है, ये कहानी है 2018 की। इट वाज द समर टाइम और हम तीन दोस्त हम लोग नेपाल गए थे। हमारा था कि नॉर्मल सी माउंटेनियरिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और हम आ जाएंगे। तो हमें एक गाइड मिलता है, वो उनसे हमारी डील होती है कि भाई चलो हम तुम्हें कुछ पॉइंट्स पे ले जाके आपको हम ट्रैकिंग करा देंगे एंड हमारे साथ वो रुकेंगे एंड हमें फिर वापस लेके हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाएंगे। तो हमारी ये डील बनती है। तो हम लोग जब नेपाल पहुंचे थे तो लाइक हम सबके माइंड में ये था कि यार बहुत ही मेमोरेबल सा ट्रिप होगा, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। बट ये जो ट्रिप था हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप निकला। रीज़न बीइंग कि उस ट्रिप में कुछ हमने ऐसा चीज़ डिस्कवर किया जो वंस इन अ लाइफ टाइम कोई भी इंसान डिस्कवर कर सकता है। कुछ ऐसे रहस्य हमें जानने को मिले जो शायद शायद हम उस चीज़ को शायद हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस जगह भेजा गया। सो शाम के 7:30 बजे के आसपास का समय था और हम लोग सोच रहे थे कि चलो थोड़ा सा और आगे जाके टेंट लगा लेंगे, कैंपिंग कर लेंगे, फिर कल सुबह फिर देखते हैं। तो अचानक से क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि कुछ नागा साधु वहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ लोकल्स आपस में बातचीत कर रहे रहते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग भी वहाँ पे चाय पीने के लिए रुकते हैं और हमारी बातचीत होती रहती है। तो बातों बातों में पूर्वज, हेल्थ, लाइफस्टाइल, ये सब के बारे में बातचीत उठती है। जिम और फिटनेस के बारे में मैं बहुत पहले से इंटरेस्टेड रहता था। प्रोफेशनल क्रिकेटर था। 2019 तक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली त्रिपुरा से। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे उठ के आई कि न चाहते हुए भी वो इंक्लिनेशन चला गया उस तरफ। अब सोचने वाली बात है, आप कभी ये सोचे हो कि लाइक आप लोग नॉर्मल लाइफ हम जिंदगी जी रहे हैं, राइट? मॉल्स जा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, सोया खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं। नॉर्मल सी ज़िंदगी है। कार में जा रहे हैं, फ्लाइट चढ़ रहे हैं, फ्लाइट एक्सीडेंट हो रहा है, कार ठुक रही है, बाइक पलट रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं। ये रोज़मर्रा की टॉपिक्स है। अर्थक्वेक से बिल्डिंग हिल रहा है, हम नीचे दौड़ के भाग रहे हैं, कहीं पे फ्लड आ जा रहा है, आदमी के आदमी पूरे शहर बह जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोचा है कि लाइक अभी के ज़माने में और पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हज़ारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स। मैं चले आता हूँ सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, यहाँ पे चले आता हूँ, जैसे महाभारत के युग में चले जाता हूँ। तो कभी आप ये चीज़ कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि यार आज के डेट में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे आप ले लो बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर, जैसे नरेंद्र यादव भाई ले लो, संग्राम चौगले सर को ले लीजिए, आप सुरेश खेमकर जी को ले लीजिए। चलो इन ये तो हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स हो गए। मैं चलो हार्डी चुपान को ले लेता हूँ, बिग रैमी को ले लेता हूँ, आर्नोल्ड सावतजिनेगर को ले लेता हूँ, राइट? सैमसन डाउडा को ले लेता हूँ। क्या इन सारे बॉडी बिल्डर्स जितने भी मैंने नाम गिनाए 10-12 इन सब में सबको अगर जोड़ लिया जाए इकट्ठे, एक हाथी जितनी ताकत होगी? सोचने वाली बात है। और वही हमारे जो पूर्वज थे, भीम, कहा जाता था कि उनके पास 100 हाथियों का बल है, 100 हाथियों का। क्या भीम अपने टाइम पे पेप्टाइड्स यूज करते थे या प्रॉपर जिम इक्विपमेंट्स थे उस टाइम पे? तो ये सब बात कभी हमने इतनी बारीकी से नहीं सोचा है, बट उस दिन ये चीज़ सोचने को हम मजबूर हो गए। बात तो सही है। 8.5-9 फीट, 11 फीट लंबे लंबे एंसेस्टर्स के हमारे हाइट होते थे। 5-6 फीट को तो हम एज अ गुड हाइट बोलते हैं।
7-7 फीट तक तो ओवर ओवर हाइट जिनकी होती है, 100 साल, 150 साल तक वो जीते थे। तो रहस्य क्या है? तो हिमालय में कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटी हैं जो टेक्निकली अनडिस्कवर्ड हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। सार जिंदगी का वहीं छुपा है। 18 ये आपको हमारे वेदों में और पुराणों में इसकी व्याख्या की गई है। 18 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिसमें से इंसानों ने बहुत हद तक, आई थिंक 4-5 शायद डिस्कवर किया होगा, वो भी एज पर साइंस। बट अगर वो 18 की 18 जड़ी बूटियां हम डिस्कवर कर लेंगे, आपको पता है ये जो ब्रायन जॉनसन जो एक बंदा है जो 2-2 मिलियन की कोर्सेज बेचता फिर रहा है, रिवर्स एजिंग एंड ऑल दिस बुलशिट, ये टेक्निकली मेरे लिए एक बुलशिट थ्योरी है भाई। आप एज को रिवर्सिंग किस सेंस पे लेके जा रहे हो? आप टेक्निकली एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, आप जो भी कर रहे हो, ट्राई, मतलब ट्रस्ट माई वर्ड्स। ब्रायन जॉनसन एक जो कैंपेन चला रहे हैं वो एक आई वॉश कैंपेन है मेरे हिसाब से। टेक्निकली एक होक्स है वो मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको अगर रिवर्स एजिंग की थ्योरी को जानना है ना, आप हिमालय जाओ, सिट विद द नॉलेजेबल नागा साधुज, सिट विद द मॉन्क्स, ठीक है, उनसे आपको जिंदगी के रहस्य के बारे में पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज। रिवर्स एजिंग मैं ये नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है, देयर आर थिंग्स विच आर रियली पॉसिबल, आप पॉसिबल कर सकते हो। बट ब्रायन जॉनसन का चीज मुझे स्टूपिड लगता है, वो दैट इज प्योर 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 स्टूपिडिटी भाई, वो बस पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। तो हटते हैं उससे। तो एक चीज ऐसा है हम सबके बीच में, हम अच्छा कभी किसी ने ये चीज कभी सोचा है कि हम जब बच्चे थे हमें पापा आके बोलते थे गौ माता, हमने कभी ये बात पूछा नहीं कि आपको किसने बताया, वाई गौ माता? तो ये सीरीज चलती आ रही है। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पूरे धरती में द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमृत इज गंगाजल, जो सबूत है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, देवताओं के एग्जिस्टेंस का इस धरती पे, इस पावन धरती पे। गौमूत्र, तुलसी, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये टेक्निकली ये इसको हम आज के डेट में मेडिसिन बोलते हैं, मेडिसिन नहीं है, ये चमत्कारिक औषधियां हैं। अब हाँ, मैं कुछ चीज़ें उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर शुरू कर दिया मैंने, तो ये चलो ये मैं बाद की बात बताऊंगा। और हाँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ गौमूत्र के साथ, मैं सप्लीमेंट्स गौमूत्र के साथ मैं रोज़मर्रा ड्रिंकिंग में मैं मिला के पी सकता हूँ, एंड आई कैन टेक प्री वर्कआउट। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो गंगा जल के साथ प्री वर्कआउट है। तो हमारे बातचीत करते करते काफ़ी टाइम हमारा निकल गया। तो उनमें से जो 2 साधु थे, जो मैंने उनकी एज के बारे में ऐसे ही पूछा कि आपकी एज क्या है बाबा, तो उनका जो आंसर था सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 119 साल उनका एज। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैंने क्या सुन लिया। एंड ट्रस्ट मी, आपको मैं एक और यहाँ से छोटा सा डाइवर्ट करूँगा एक जगह पे। अमेज़ॉन का जो फॉरेस्ट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ एक उसका टर्म होता है, वो वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे एरियाज ऐसे जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रजातियों के पेड़ पौधे, कीट कीटाणु, जीव जंतु रहते हैं ना, जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई है अभी तक। तो आप चीज़ों को सोचो कि
और हाँ, समंदर के डीप को एक्सप्लोर करना नासा ने और बाकी कंपनीज ने क्यों छोड़ दिया? ये सब चीज़ों का भी आप लोग स्टडी करोगे ना तो चीज़ों को आप सोचोगे, ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन स्ट्रेंथ, आज जो हम लोग वो 2 पिलर को पकड़ के भाई साहब लोग खड़े हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हरक्यूलिस पिलर्स एंड ऑल। मेरे भाई, पहले के ज़माने में ये पिलर उठा उठा के फेंक देते थे, वो भी एक हाथ से। तो द थिंग इज़ दैट ये जो स्टोरी है मैं इसको कंटिन्यू करूँगा सेकंड पार्ट पे। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थम्स अप दीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोग के लिए लाऊं। और हाँ, आगे इस ट्रिप में आगे और क्या हुआ था मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको आप लोग को सुनाऊंगा ज़रूर। तो इसके लिए प्लीज़ अपना प्यार देते रहिएगा और हम्बल बीस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।